जी हां, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने 18 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने की सालिसी कमेटी को हिदायत दी है। अदालत का कहना है कि सालिसी की कोशिश के नतीजे में मसले का हल नहीं निकलने की सूरत में अदालत कलीदी मामले की समाअत 25 जुलाई से शुरू कर देगी। तो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए और इस रिपोर्ट को 18 जुलाई तक सबमिट करने के लिए दाखिल करने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो सालिसी की अगर कोई पेशरफ्त नहीं होती है, इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट समाअत कर सकता है और 25 जुलाई से कलीदी मामले पर, यानी जो अहम मामला है, कोर्ट इस मामले पर समाअत शुरू कर सकती है। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो मीडिएशन कमेटी है उसकी रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया था और अब एक बार फिर से इस ताल्लुक से अर्जी दाखिल की गई है और एक वकील की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है और इस अर्जी पर आपको बता दें कि आज सुनवाई हुई और जो सालिसी कमेटी है उससे कहा गया है कि 18 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल की जाए, प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी बाय थर्सडे और अगर मीडिएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती है तो कोर्ट ने कहा है इस मैटर की हम 25 जुलाई से सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन पार्टीज को हमने ट्रांसलेशन अपना दाखिल करने के लिए कहा था वो अपना ट्रांसलेशन कोर्ट के सामने दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल के जो चीफ हेड हैं जस्टिस खलीफुल्लाह साहब, वो अपनी रिपोर्ट 18 जुलाई तक दे दें। स्टेटस रिपोर्ट क्या पोजीशन है, अगर कोई चांसेस हैं मीडिएशन के सक्सेसफुल होने में तो कोर्ट उसको गौर करेगा और अगर नहीं है तो फिर कोर्ट 25 जुलाई से बहस सुनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, जो हमें इत्तला मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो ठीक है, इसमें क्या, हम तो पहले से भी कहते रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि मध्यस्थता में क्या चांसेस है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट की हुई मध्यस्थता पैनल जो थी उसने हमसे जो बात की वो हमें मालूम, लेकिन दूसरे पार्टी ने क्या कहा, रिस्पॉन्ड क्या दिया वो हमें नहीं मालूम और चूँकि वो कॉन्फिडेंशियल है ऐसा हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये बात तो, और हमने तो जब सुप्रीम कोर्ट ये अपॉइंट करने जा रहा था तभी ये बात कह दी थी कि हमें पास्ट में कई मरतबा एफर्ट्स हुई प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, लेकिन हमेशा नेगोशिएशन फेल हुए। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अगर 1% चांस है तो भी हर्ज क्या है, नुकसान क्या है। तो उस पर हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है, 1% चांस तो हर चीज़ में हो सकता है, इसलिए हम कोऑपरेट करेंगे अगर कोर्ट अपॉइंट करता है। हमने कोऑपरेट किया। अब ये उन पर डिपेंड करता है, वो अपनी रिपोर्ट में दें, बताएं कि कोई चांस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुकदमे की बहस शुरू होना है। तो ये तो हम दोनों तरीके से तैयार हैं। आज जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हम लोग वेलकम करते हैं और सभी पार्टीज़ की ये मांग रही है कि इस पे डे टू डे हियरिंग हो, जिससे कि जल्द से जल्द जो आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे सेंसिटिव मसला है वो हमेशा के लिए हल हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है, जो कमीशन बना था उसकी जो भी रिपोर्ट हो उस सिलसिले में भी हम लोग पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी जो कि पॉजिटिव हो और जो कि पूरे मुल्क के मफाद में हो। पैनल के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हिंदू पक्षकार बुलाए जाते हैं, मुसलमान पक्षकार बुलाए जाते हैं, वकील भी बुलाए जाते हैं। अगर पैनल में जो है पैनल में समय लग रहा है, समय इसलिए लग रहा है कि पैनल में पक्षकार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पक्षकारों से बातचीत हो रही है। हो सकता है जो है ये मसला पैनल तय कर दे, लेकिन अगर सुप्रीम तमाम लोग ऐसे हैं जो दरखास्त देते रहते हैं। पक्षकार को भी उन्होंने दरखास्त दिया है कि ये जो है पैनल का ये काम नहीं है, ये काम सुप्रीम कोर्ट खुद करे। भाई ये भी बात ठीक है कि अगर जो है पैनल तो अपना काम कर रहा था, उसको समय में जो है मिलना चाहिए, समय लगेगा। अगर समय जो है उसमें लग रहा है तो पक्षकार भी बहुत ज़्यादा है। अगर जो है पैनल से बात न बनती तो कोर्ट फैसला करता, चाहे वो कोर्ट करे या पैनल करे। हम तो ये साफ कहते हैं कि हम पैनल की भी जो है भी बात मानेंगे और कोर्ट की बात जो है मानेंगे, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम फैसला है जो पूरी दुनिया में आज जो है राजनीति में ये घूमता रहा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील MR शमशाद हमारे साथ हैं। हिंदू फरीक लगातार ये कहता रहा कि मुस्लिम पक्ष देरी करना चाहता है, लेकिन आज फिर आप लोगों ने जब समाअत हो रही थी तो लगातार कहा कि नहीं, मध्यस्थता जारी रहनी चाहिए, सालिसी जारी रहनी चाहिए। देखिए, ये कोर्ट इनिशिएटेड मीडिएशन था जिसको मुस्लिम साइड ने
वेलकम किया। इस तरह की दरख्वास्त आई तो जाहिर है चूँकि कोर्ट ने ख़ुद वक्त दिया हुआ है इसमें 15 अगस्त तक का, तो मीडिएशन को 15 अगस्त तक जारी रहना चाहिए, ये हमारी तरफ से कहा गया। लेकिन कोर्ट ने नेक्स्ट थर्सडे तक उस पर रिपोर्ट मांगी है और उस दिन जब हियरिंग होगी तो ये डिसाइड होगा कि मीडिएशन कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर मीडिएशन कंटिन्यू करना है तो 15 अगस्त तक या कोर्ट अगर कोई और ऑर्डर पास करती है उस हिसाब से मीडिएशन कंटिन्यू करेगा, और अगर मीडिएशन कंटिन्यू नहीं करना है तो उस तरह का ऑर्डर पास होगा। और फिर कोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि 25 जुलाई ऑनवर्ड्स फिर मुकदमे की समाअत हो सकती है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस केस की सुनवाई 25 जुलाई से शुरू की जाए तो उसको शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शुरू की जा सकती है। चूँकि ये इतना बड़ा मैटर है और इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, हियरिंग के दौरान बहुत सारी बात आएगी और जब वो बात आएगी तो फिर देखा जाएगा उसको कैसे रिजॉल्व करना। आप लोग तैयार हैं अपनी तरफ से? देखिए, हियरिंग से हम लोग कभी नहीं भागे और कोर्ट में फ़ैसला तो होना ही है आज न कल। अगर मीडिएशन से कोई रेजोल्यूशन नहीं आता है तो हम लोग कभी इस हियरिंग से कभी भागे नहीं हैं। जो अगर मीडिएशन से इसका हल नहीं निकलेगा तो कोर्ट से ही होना है और कोर्ट में बहस की जाएगी। एमआर शमशाद का साहब का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बात करना गलत है कि देरी मुस्लिम फरीक की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन दीपक विश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खुर्रम शहजाद ने कई लोगों से बात की जो अहम फरीक हैं और साथ ही साथ लॉयर्स हैं, उनसे भी बातचीत की। तमाम लोगों का रद्द-ए-अमल आपने देखा और खुर्रम शहजाद तो खुद जुड़े हुए हैं, उनसे उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम, अब डिपेंड ये करता है कि स्टेटस रिपोर्ट सालिसी मीडिएशन कमेटी क्या कुछ पेश करती है, फिर उसके बाद अदालत क्या कुछ फैसला लेगा। बिल्कुल, अदालत ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में अगर स्टेटस रिपोर्ट में उन्हें इस तरह की कोई पेशकदमी दिखाई नहीं दी कि ये मसला हल हो सकता है और इस मसले का कोई हल निकाले जाने की गुंजाइश की तरफ पेशकदमी हो रही है, तो वो 25 जुलाई से कलीदी मामले पर समाअत शुरू कर देंगे। हालांकि मुस्लिम फरीक की तरफ से बार बार ये कहा गया कि मीडिएशन बेहतर हो रहा है और बहुत संजीदगी के साथ हो रहा है, बहुत अच्छे मरहले में है, इसलिए इसको जारी रखा जाना चाहिए। हालांकि हिंदू मुखालफत की थी और आज भी जो है गोपाल सिंह विशारत जो है वो इस मामले में फरीक हैं और वो आज उन्होंने पिछली बार जो अर्जी दाखिल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है और अब इसकी जो है मामले की सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि हज़ारों सफ़हात के दस्तावेज़ हैं, ट्रांसलेशंस हैं, उनको भी ट्रांसलेट किया जाना है, उसके बाद इस मामले की समाअत हो पाएगी। क्योंकि हमने देखा था जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि ट्रांसलेशन का काम है, वो जो किया गया है, जो ट्रांसलेशन करके दाखिल कर दिया गया, क्या वो सही किया गया, क्या वो सर्टिफाइड है, इसको लेकर के एक सवाल उठाया गया था मुस्लिम फरीक की तरफ से और ये सवाल अब भी बरकरार है। उसकी जांच भी की जा रही है मुस्लिम फरीक से, जैसी हमारी बात हुई है वकीलों से, तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल बाद में भी उठेगा। लेकिन मुस्लिम फरीक ने साफ तौर पर यह कहा कि वो मामले की समाअत के लिए तैयार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि समाअत शुरू हो जानी चाहिए तो वो तैयार हैं, इमीडिएशन के लिए भी वो तैयार हैं, दोनों तरह से तैयार हैं जी। लेकिन इस मामले को आपको एक तरीके से और भी समझना चाहिए कि इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब समाअत की थी इस मामले की तो 100 दिन तक समाअत हुई थी, 100 दिन लगे थे, यानी कि अगर डे टू डे हियरिंग भी हो तो 100 दिन इसमें लगने तय हैं। हालांकि ये मामला जो है और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें कहना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट शामिल है, फ़ारसी, अरबी और कई ज़बानों के जो है दस्तावेज़ात शामिल हैं और इसी के साथ साथ मुकदमा जो है जो 2010 में जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके 5000 सफ़हात पे मुकदमे पर शामिल हैं और हर पहलू पर बहस होनी है। तो ये मामला इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अदालत ने यह कह दिया है अगर वो मुतमईन नहीं होती कि पेशकदमी हो रही है किसी हल की तरफ तो वो मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि खुर्रम शहजाद, आज़ाद हिंदुस्तान का ये ऐसा पेचीदा मसला है जिस पर हम देखते हैं कि गाहे बगाहे जो सियासी लीडरान हैं वो सियासत भी करते हुए नजर आते हैं और इस फैसले में हम देख रहे हैं कि लगातार पेचीदगियां जो है सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब 18 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट मीडिएशन कमेटी अपने सौंपेगी, उसके बाद अदालत ये फैसला लेगी कि उस स्टेटस रिपोर्ट से वो मुतमईन होती या नहीं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जब मई में स्टेटस रिपोर्ट इस मीडिएशन कमेटी ने पेश किया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सही दिशा में सही तरीके से मीडिएशन जो है मीडिएशन कमेटी जो है अपना काम कर रही है और इस मसले का हल कहीं ना
न कहीं निकलने की भी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की थी। ऐसे में क्या लगता है कि जब स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जाएगा और इस मामले का हल जो है सभी फरीक चाहते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि 18 जुलाई को क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज की जो सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने ही मार्च में इस मामले को मीडिएशन में भेजा था और उसके बाद मई में एक रिपोर्ट दाखिल की गई मीडिएशन कमेटी की तरफ से और कहा गया कि हम इसमें मजीद वक्त चाहते हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजीद वक्त 15 अगस्त तक के लिए दिया था। उसके बाद रामलला की तरफ से ये बात कही गई मुकदमे के दौरान कि वो इस मामले की जल्द से जल्द समाअत चाहते हैं क्योंकि मीडिएशन की जो है वो हल की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसको अपने तरीके से देखेंगे, अपने पहलू से देखेंगे और जो साफ सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो किसी के जल्दी करने से जल्दी नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह से इस मामले को देखा जाना चाहिए उसी तरीके से देखेगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है क्योंकि 18 तारीख को जब ये रिपोर्ट फाइल होगी तो उसके बाद ये बात साफ हो जाएगी कि क्या इस मामले की समाअत जो है वो 25 जुलाई से पूरे तौर से शुरू होने वाली है या फिर कुछ और अड़चने हैं जो ट्रांसलेशन की है या फिर सर्टिफिकेशन की है, ट्रांसलेशन का सही तर्जुमा हुआ नहीं हुआ वो है, या फिर और दूसरी कोई अड़चन है वो लगातार जारी रहेगी, या फिर जो प्रोसेस मीडिएशन का चल रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन होगा और कहेगा कि 15 अगस्त जो है आप इस मीडिएशन की कोशिश करें और उसके बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें और उसके बाद जो है इस मामले की समाअत जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। क्योंकि हमने देखा है 2010 में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला होकर आया, 2017 में 7 साल के बाद ये शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं देरी तो होती रही है और पेचीदा मामला है, इतना आसान भी नहीं है कि इसको फौरी तौर से शुरू कर दिया जाए। दस्तावेज, कागजात और लोगों के जज्बात इस मामले से जुड़े हुए हैं, सियासत लगातार इस पर होती रही है। चीफ जस्टिस ने इसी वजह से कहा था और ये कहते हुए मीडिएशन में भेजा था कि अगर 1% भी हमको गुंजाइश नजर आती है कि बातचीत से मसले का हल हो जाए तो भी हम इसको भेजना चाहेंगे। हालांकि ये भी कहा था उस वक्त कि ये मामला टाइटल सूट का है, हम उसको उसी तौर से लिखेंगे, लेकिन कहा था कि दोनों ही फरीकों के जज्बात क्योंकि जुड़े हुए हैं इसलिए वो चाहते हैं कि बातचीत से मसले का हल हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है और ऐसा लग रहा है कि इम्कान है इस बात का कि 25 जुलाई से इस मामले की बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो, क्योंकि जिस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आने शुरू हो गए हैं। हमने देखा था हिंदू महासभा ने पहले भी इस बात की मुखालफत की थी, कहा था मीडिएशन में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कई मरतबा बातचीत हुई है। श्री रविशंकर ने भी इस मीडिएशन जो इस पैनल में भी शामिल हैं उन्होंने भी इससे पहले इस बात की कोशिश की थी कि बातचीत हो, लेकिन कहीं पर बातचीत शुरू नहीं हो पाई। तो अब तक बातचीत का कोई खास नतीजा निकल के नहीं आया है क्योंकि दोनों ही फरीक हैं वो अपनी अपनी जगह अड़े रहते हैं। एक चाहता है कि वहां पर मंदिर बन जाए, एक चाहता है कि मंदिर कहीं और बन जाए और इस वजह से मसले का हल निकल नहीं पाता है। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का तय करना है कि वो जमीन का जो विवाद है, वो जमीन का जो टुकड़ा है वो आखिर किसका है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट जब कलीदी मामले पर सुनवाई करेगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। खुर्रम शहजाद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि माजी में भी इस तरह से हमने देखा है कि कई बार सालसी की कोशिश की गई, इस पूरे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर से जब 3 रुकनी कमेटी बनाई गई मीडिएशन के लिए तो उस कमेटी में श्री रविशंकर प्रसाद शामिल है, साथ ही साथ जस्टिस खलीफुल्ला शामिल है और एडवोकेट मशहूर एडवोकेट हैं जो सालसी के किरदार में जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी और उनका किरदार काफ़ी अच्छा रहा है, जिनका नाम पंचू है, जो तमिलनाडु से उनका ताल्लुक है। तो ये 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है। उस वक्त जब ये कमेटी बनाई गई थी उस वक्त उनका खैर मकदम किया गया था और लोग ये सोच रहे थे कि इस कमेटी के सालिसी करने से कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकलेगा, लेकिन मुस्लिम फरीक की अगर हम माने तो मुस्लिम फरीक तमाम कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करता हुआ दिखाई दिया, खैर मकदम करता हुआ। वहीं अगर हिंदू फरीक की माने तो उनकी तरफ से तजाद ज़रूर दिखाई दी। तो क्या जो सालिसी जो मीडिएशन सालिसी है वो सही तरीके से सालिसी नहीं कर पा रही है कुछ फरीकों की वजह से? देखिए, अब तक जब भी इस तरह की कोशिश हुई है उसमें एक पहलू गालिब रहा है, वो ये कि हिंदू फरीक की तरफ से सिर्फ ये कहा जाता रहा कि आप मस्जिद कहीं और बना लीजिए। और यही मामला जो है हमने देखा था इस केस में भी जब उठा था, जब इस्माइल फारूकी केस का हवाला दिया गया था। हालांकि वो केस जो है ज़मीन के एक्वायरमेंट को लेकर के था कि उसमें जो है कहा गया था कि मस्जिद जो है वहाँ ज़रूरी नहीं है नमाज के लिए। तो उसको देखना चाहिए कि हिंदू फरीक की तरफ से हमेशा इस बात को कहा जाता रहा है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा, क्योंकि मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है और इसी वजह से इस्माइल फारूकी केस का हवाला इस केस में आया था। तो देखना चाहिए कि हिंदू फरीक का क्या मौक़िफ़ रहा है, और क्योंकि अड़ा रहा है हिंदू फरीक कि वहीं पर मंदिर बनेगा तो इस वजह से इस मामले में
कभी भी जो है पॉजिटिव जो है कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। जी। और मुस्लिम फरीक जो है वो भी अड़ा रहा है कि उसको चाहिए कि हमको उसी जगह मस्जिद बनानी है। इस वजह से क्योंकि दोनों ही लोग अपनी जगह अड़े रहते हैं, हालांकि कानूनी दलाइल हो या फिर जो दूसरे दलाइल हैं वो दे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों क्योंकि अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और कभी भी बातचीत का जो है कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं हुआ है। जी। मुस्लिम फरीक ने इमीडिएशन में जाने से पहले भी ये बात कही थी कि उन्हें इस बात से बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन अदालत चाहती है और इम्कान जो है बातचीत से हमेशा बना रहता है, क्योंकि बड़े बड़े मसले जो बातचीत से हल हो जाते हैं। इसीलिए एक बार फिर से मीडिएशन कमेटी बनाई गई, 3 रुकनी कमेटी बनाई गई और बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश की गई। अब देखना ही होगा कि 18 जुलाई को जो स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जाएगा, पेशरफ्त क्या हुई है, बातचीत के जरिए क्या कुछ आगे मामला बढ़ा है, इसको पेश किया जाएगा। पेशरफ्त रिपोर्ट को, स्टेटस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ उस स्टेटस रिपोर्ट पे हिदायत देखता है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से